दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दो खबरें एक साथ। दोनों ही खबर अच्छी तो हैं, लेकिन एक खबर जो फूफा फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है वो थोड़ी सी अच्छी आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बारे में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ताकतवर तो उतना ही है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है यकीनन वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देने वाला है। लेकिन एक जो खबर दूसरी वाली निकल कर आई है, भाई मजा आ गया। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक 2-in-1 मिसाइल के बारे में बताया था, यानी डीआरडीओ जो एसएफडीआई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, जिसके आधार पर अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल बनाई जाएगी, जिसे कि दो रोल में इस्तेमाल करनी है, एक तो ईयर टू ईयर के रोल में और एक सरफेस टू ईयर के रोल में। तो ठीक इसी तरह की एक और मिसाइल बना दी गई है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। मजा आ जाएगा आपको जानकर। बस आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रह्मोस का एक लाइट वर्जन बनाया जा रहा है, जो कि साइज में हल्की हो लेकिन कैपेबिलिटीज इतनी ही हो, इवन इनसे ज्यादा हो, कई मामलों में वो नेक्स्ट जनरेशन हो। तो इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा, जिसमें भारत का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ शामिल है, इन्होंने ब्रह्मोस एनजी का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है यूपी के अंदर। यहाँ तक आप जानते हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी स्मॉल साइज की और कम वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप एलसीए तेजस से भी कर पाएंगे। अल्टीमेटली भारत की जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट होंगे उनके लिए ये कोर वेपन होगा। तो कहने का मतलब ये कि ब्रह्मोस एनजी आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुकी होगी। और ये कोई छोटा मोटा हथियार तो है नहीं। आप इसकी कैपेबिलिटीज रिसेंटली देखे होंगे पाकिस्तान के ऊपर, जब हमने मिस फायर कर दी थी, भाई 124 किलोमीटर अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। कहने का मतलब ये रामबाण वेपन तो है ही साथ इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे और आसान बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप इसे लॉन्च कर दें, इसके लिए भी ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के अलग अलग कई सारे देशों के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, तो उन सबके साथ इसे इंटीग्रेट कर पाना थोड़ा सा चैलेंज भी होता है। अभी बताया जा रहा है कि ये एयर लॉन्च तो होगी, लेकिन साथ ही साथ इसे इस तरह से भी डिजाइन किया जाएगा कि इसे आप सबमरीन के टॉर्पिडो से भी लॉन्च कर दें। कुछ सबमरीन के अंदर वर्टिकल लॉन्चर्स होते हैं, और वर्टिकल लॉन्चर से जब आप किसी मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो वो उसे बिल्कुल वैसी फीलिंग देगा जैसे कि आप किसी शिप वगैरह से कर रहे हैं। लेकिन हर सबमरीन के साथ वर्टिकल लॉन्चर्स की दिक्कत है भारत के अंदर, बराबर। इस वजह से इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि इसका साइज वगैरह भी काफी छोटा है, कि ये टॉर्पिडो ट्यूब जो होता है सबमरीन के अंदर, उससे ये लॉन्च की जा सके, यानी अंडर वाटर से फिर जाकर ये दुश्मनों के ऊपर अटैक करेगी। 30 से 40 फीट की गहराई तक भी जाकर ये बड़ी आसानी से फायर की जा सकेगी। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी और सबसे बड़ा सरप्राइज होगा दुश्मनों के लिए। यकीनन ये जिस दिन पॉसिबल हो गया, जो कि होना ही है काफी जल्दी, उसके बाद यकीन मानिए ये भारतीय नेवी की कई परेशानियों को दूर कर देगी। तो कुछ इस तरह का ये अपडेट निकल कर आया है। ये मिसाइल भी 2-in-1 मिसाइल बन जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फूफा की। फूफा जो कि एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर हम लोगों के मन में काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बताया जाता है कि ये 6th जनरेशन वाली कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखेगा, हर तरह के रोल प्ले कर पाएगा, साइज में काफी बड़ा होगा, और भारत के द्वारा जो दूसरे यूसीएवीज बनाए जा रहे हैं उनकी तुलना में ये कई ज्यादा ताकतवर और एडवांस होगा। ये इतना एडवांस होगा, इस बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि इसके अंदर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी भी होगी। यकीनन ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज साबित होगी। हर तरह के रोल ये प्ले कर पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर, अब आप जानते हैं कि डीआरडीओ की कई अलग अलग लेबोरेटरीज और साथ ही आईआईटी कानपुर मुख्य रूप से इसके डेवलपर हैं। ज्यादातर दारोमदार जो है वो आईआईटी कानपुर के ऊपर है। अगर फूफा को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट हम लोग देखें तो नोजल और एयर इनटेक स्टडी इसके ऊपर शुरू होने वाली है, जो कि इसका प्रॉपर एरोडायनामिक शेप वगैरह है, इन सब को लेकर प्रॉपर स्टडी वगैरह की जाएगी। इसके डिजाइन संबंधित हर चीज का ध्यान रखा जाएगा, इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को जांचा जाएगा, और साथ ही साथ इसमें इंजन किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, इन सब की बेहतरीन स्टडी होगी, जिसके बाद बनाया जाएगा इसका डिजाइन। तो बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल में इसका डिजाइन तो रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये सर्विस में आएगा उस समय दौर चल रहा होगा 2035 से 40 वाला, यानी 2035 से लेकर 40 के बीच से पहले इसके आने की कोई संभावना नहीं है। जब हमारा एमका मार्क 2 प्रोडक्शन में इंटर कर रहा होगा उस समय ये अपनी फ्लाइट्स वगैरह लेगा। तो कहने का मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है, 1 डिकेड से ज्यादा का समय लगने वाला है, जबकि इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पहले। जब इसकी शुरुआती दौर में खबरें निकल कर आई तो कुछ इस तरह की चीजें सामने आई थी कि 2025-26 तक या 27 तक हर हाल में ये रेडी टू यूज हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि 2035 से 40 के बीच में ये उड़ने लगेगा, तब हम इसे उड़ता हुआ देख पाएंगे। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने वाली खबर थी, क्योंकि इससे कई सारी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब तक एमका नहीं आ जाता तो इस बीच का जो गैप होगा, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की हमारे पास जो कमी है, उस कमी को कहीं ना कहीं ये फील कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ 2 खबरें निकल कर आई, इसीलिए मैंने लिखा कि फूफा इस समय नाराज चल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा जल्दी काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमका जितना ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।